हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्लास है एचटीईटी कंप्यूटर साइंस और बीपीएससी कंप्यूटर साइंस की क्लासेस है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस, यानी कि मैक एड्रेस का साइज जो है वो कितना बीट का होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 48 बिट। ओके, मैक एड्रेस का साइज जो है वो 48 बिट का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मॉड्यूल गिव्स कंट्रोल ऑफ द सीपीयू टू द प्रोसेस सेलेक्टेड बाय द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। ठीक है, ऑप्शन ए है डिस्पैचर, ऑप्शन बी है इंटरप्ट, ऑप्शन सी है शेड्यूलर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्पैचर। ठीक है, इट मीन्स डिस्पैचर गिव्स यू कंट्रोल टू द सीपीयू प्रोसेस selected by the short term scheduler. Okay, now come to the next question. Here question is what are the references in C++? C++ में जो है रेफरेंस क्या होता है वो पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है एन अल्टरनेटिव नेम फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स, ऑप्शन बी है ए पॉइंटर टू ए वेरिएबल, ऑप्शन सी है ए न्यू टाइप ऑफ वेरिएबल, ऑप्शन डी है ए न्यू टाइप ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल। तो रेफरेंसेस जो है सी प्लस प्लस में वो जो है एक अल्टरनेटिव नेम होता है जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के लिए होता है। ठीक है, सी प्लस प्लस में रेफरेंस जो है एक अल्टरनेटिव नेम होता है फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स के लिए। नेक्स्ट है लैन टोपोलॉजी कॉन्टेंट्स। लैन टोपोलॉजी जो है वो क्या कॉन्टेंट्स करता है। ठीक है, ऑप्शंस है बस, स्टार, रिंग, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि लैन टोपोलॉजी जो है वो बस टोपोलॉजी भी कॉन्टेंट्स करता है, स्टार टोपोलॉजी भी कॉन्टेंट्स करता है और रिंग टोपोलॉजी भी जो है कॉन्टेंट्स करता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट यूज रेफरेंस। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन मस्ट यूज रेफरेंस। कौन से फंक्शन जो है दोस्तों वो जो है रेफरेंस को जो है मस्ट यूज करेगा ही करेगा। ऑप्शन है असाइनमेंट ऑपरेटर फंक्शन, ऑप्शन बी है कॉपी कंस्ट्रक्शन, ऑप्शन सी है डिस्ट्रक्टर, ऑप्शन सी है डिस्ट्रक्टर, ऑप्शन डी है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर, यानी कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो रेफरेंस का यूज करेगा ही करेगा। ठीक है, कॉपी कंस्ट्रक्टर मस्ट यूज रेफरेंस। हियर क्वेश्चन इज विच टोपोलॉजी इज यूज्ड इन इथरनेट। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए कौन सा टोपोलॉजी जो है इथरनेट में यूज होता है। ऑप्शन ए है बस टोपोलॉजी, ऑप्शन बी है रिंग टोपोलॉजी, ऑप्शन सी है ट्री टोपोलॉजी, ऑप्शन डी है मेश टोपोलॉजी। ठीक है, तो ईथरनेट में जो है दोस्तों वो यूज होता है बस टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, ईथरनेट में जो है बस टोपोलॉजी यूज होता है। ठीक है, देख लीजिए ये बस टोपोलॉजी का फिगर है और बस टोपोलॉजी जो है एक सिंगल वायर पे ही काम करता है, एक सिंगल वायर पे ही, एक सिंगल केबल पे ही सारे डिवाइसेज जो हैं एक कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, तो इथरनेट जो है बस टोपोलॉजी यूज करता है और बस टोपोलॉजी में जो है जितने भी डिवाइसेज हैं वो सिंगल केबल से ही कनेक्ट होते हैं जिसे कि बस कहा जाता है। ठीक है, और डाटा जो है इसी केबल के द्वारा जो है सारे नोड्स पे जो है सेंड किया जाता है। ठीक है, और बस टोपोलॉजी में जो है इसी सिंगल वायर केबल के माध्यम से जो है सारे नोड पे डेटा ट्रांसफर किया जाता है। अब क्वेश्चन है दोस्तों द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज। द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज। ऑप्शन ए है वेटिंग टाइम, ऑप्शन बी है टर्न अराउंड टाइम, ऑप्शन सी है रेस्पॉन्स टाइम, ऑप्शन डी है थ्रूपुट। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा टर्न अराउंड टाइम, यानी कि द इंटरवल फ्रॉम द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ ए प्रोसेस टू द टाइम ऑफ कंप्लीशन इज टर्म्ड एज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो इसको टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। अब देख लेते हैं वेटिंग टाइम किसको कहते हैं। तो वेटिंग टाइम जो है टोटल टाइम ए प्रोसेस स्पेंड्स वेटिंग इन द रेडी क्यू बिफोर गेटिंग सीपीयू टाइम। टोटल टाइम जो है दोस्तों एक प्रोसेस जो है वेटिंग टाइम जो है उसका वेट कर रहा है रेडी क्यू में
ठीक है, जब तक कि उसको सीपीयू जो है इन द रेडी क्यू बिफोर गेटिंग द सीपीयू टाइम, जब तक कि उसको सीपीयू से टाइम नहीं मिल जाता, वो जो रेडी क्यू में वेट कर रहा है, इसी को ही जो वेटिंग टाइम कहा जाता है। रेस्पॉन्स टाइम है, रेस्पॉन्स टाइम वो टाइम होता है कि रिक्वेस्ट का सबमिशन किए और जब तक जो है पहला रिस्पॉन्स उधर से ना आ जाए, इसे रेस्पॉन्स टाइम कहते हैं। और थ्रूपुट जो है दोस्तों, वो रेफर किया जाता है, रेफर टू द नंबर ऑफ प्रोसेस कंप्लीटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जो है कितने प्रोसेस कंप्लीट हुए उसे थ्रूपुट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑफिस लेंथ विच आर स्कैटर्ड जोग्राफिकली ऑन लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट कैन लैन डैन वैन। तो इसका आंसर हो जाएगा वैन, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। ऑफिस लेंस ऑफिस लोकल एरिया नेटवर्क जो भी स्केटर्ड हैं जोग्राफिकली लार्ज स्केल पे, वो जो है कनेक्टेड होंगे वैन के माध्यम से, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से। ठीक है, तो इसका डिस्कशन है, देख लीजिए। ऑफिस लेंस यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क्स डेट आर स्केटर्ड जोग्राफिकली ऑन ए लार्ज स्केल कैन बी कनेक्टेड बाय द यूज ऑफ कॉर्पोरेट वैन्स। ठीक है, यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क से ही जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा। और वैन जो है कनेक्ट करता है डिवाइजेज और नेटवर्क को जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, जैसे कि सिटीज़ के लिए हो गया, कंट्रीज के लिए हो गया, कंटिनेंट्स के लिए हो गया। ठीक है, ये सब जोग्राफिकल लोकेशन के लिए जो है इसमें वैन का यूज किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो पूछ रहा है बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ऑप्शन ए है ऑपरेटर पॉइंटर ऑपरेटर यूज टू डिक्लेयर ए रेफरेंस। ऑप्शन बी है ए रेफरेंस वेरिएबल डिफाइंड टू रेफर ए पार्टिकुलर वेरिएबल कैन रेफर टू एनी अदर वेरिएबल ऑल्सो। रेफरेंस मस्ट ऑलवेज बी इनिशियलाइज्ड इनसाइड क्लासेस। ए वेरिएबल कैन हैव मोर देन वन रेफरेंसेस। तो सही जो होगा वो हो जाएगा ए वेरिएबल कैन हैव मोर देन वन रेफरेंसेस। ठीक है दोस्तों, सही स्टेटमेंट जो होगा वो सही स्टेटमेंट ये है कि वेरिएबल के पास जो है एक से ज़्यादा रेफरेंसेस हो सकते हैं। वेरिएबल के पास जो है एक से ज़्यादा रेफरेंसेस हो सकते हैं, ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है द डेटा एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज व्हाट। ठीक है, तो डेटा एलिमेंट जो स्ट्रक्चर में होते हैं उसको कौन से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट, ऑप्शन बी है मेंबर्स, ऑप्शन सी है डेटा, ऑप्शन डी है ऑब्जेक्ट एंड डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा मेंबर्स। इसका आंसर हो जाएगा मेंबर्स, यानी कि डेटा एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज मेंबर्स। द डेटा एलिमेंट्स इन द स्ट्रक्चर आर आल्सो नोन एज मेंबर्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is WLAN stands for. Question is WLAN stands for. Options wireless local area network. Option B wired lost area network. Option C wireless local ambiguity network. Option D wired local area network. Okay friends, तो WLAN का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN का फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगा वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम। यानी कि उस कम्युनिकेशन मेथड का नाम बताइए जिसमें कि डेटा ट्रांसमिशन जो है दोनों डायरेक्शन में हो सके, लेकिन सिंगल टाइम में जो है एक टाइम में जो है एक ही डायरेक्शन में जो है मैसेज ट्रांसमिट हो, मैसेज ट्रांसफ़र हो, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी है 4 वाइड सर्किट, ऑप्शन सी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है फुल डुप्लेक्स। तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स। इसका आंसर हो जाएगा हाफ डुप्लेक्स, यानी कि हाफ डुप्लेक्स में जो है डेटा कम्युनिकेशन जो है, डेटा का ट्रांसमिशन जो है बोथ डायरेक्शंस में होता है, बट एट ए टाइम वन डायरेक्शन में ही होगा। ठीक है, अब है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कमेंट्स आर देयर इन C++। अब यहाँ पूछ रहा है बताइए कि C++ में जो है कितने तरह के कमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो C++ में कमेंट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, C++ में जो है कमेंट्स जो है वो 2 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो एक सिंगल लाइन कमेंट होता है और एक मल्टीपल लाइन कमेंट होता है। ठीक है, ये देख लीजिए डबल बैकस्लैश से जो है सिंगल लाइन कमेंट को दिखाया जाता है और मल्टी लाइन कमेंट्स को जो है दिखाया जाता है ये पॉइंटर और फिर एक सिंगल लैश से।
नेक्स्ट है विच शेड्यूलिंग एल्गोरिदम एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। ऑप्शन ए है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, ऑप्शन बी है शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग, ऑप्शन सी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन। तो पूछ रहा है उस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम का नाम बताइए जो सीपीयू में जो है फर्स्ट एलोकेट्स द सीपीयू फर्स्ट टू द प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट द सीपीयू फर्स्ट। ठीक है, जो प्रोसेस जो है रिक्वेस्ट पहले करेगा उसी को जो है पहले होगा, तो उसका रिक्वेस्ट जो है पहले पास होगा, तो हो जाएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में जो है जो प्रोसेस पहले रिक्वेस्ट करेगा उसे जो है एलोकेशन पहले मिलेगा, तो इसे FCFS कहते हैं, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग, पहले आओ पहले पाओ। अब है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इन विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम इज। तो अब यहाँ पे पूछ रहा है उस कम्युनिकेशन मेथड का नाम बताइए जहाँ डेटा का ट्रांसमिशन जो है बोथ डायरेक्शंस में हो और सेम टाइम पर हो, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी है 4 वायर सर्किट, ऑप्शन सी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है फुल डुप्लेक्स। तो इसे जो है फुल डुप्लेक्स कहते हैं। ठीक है, तो फुल डुप्लेक्स जो है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसमें ट्रांसमिशन जो है बोथ डायरेक्शंस में होता है और सेम टाइम पर होता है। यानी कि फुल डुप्लेक्स में जो है कम्युनिकेशन जो है बोथ डायरेक्शंस पे हो सकता है सेम टाइम पर। ठीक है, यही फुल डुप्लेक्स के बारे में यहाँ पे दिया है कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन इज ए मेथड ऑफ डेटा ट्रांसमिशन वेयर डेटा कैन बी सेंट एंड रिसीव्ड साइमल्टेनियसली बिटवीन 2 डिवाइसेज। यानी कि फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन जो है एक कम्युनिकेशन का मेथड है जहाँ पे डेटा ट्रांसमिशन जो है सेंट और रिसीव्ड जो है 2 डिवाइजर पर साइमल्टेनियसली हो सकता है, 2 डिवाइसेज के बीच में, 2 डिवाइसेज के बीच में। ठीक है, दिस मीन्स दैट बोथ डिवाइसेज कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर एट द सेम टाइम विदाउट एनी इंटरफेरेंस और नीड टू वेट फॉर अदर टू फिनिश ट्रांसमिटिंग। तो इसमें यही हुआ कि दोनों डिवाइस के बीच में जो है ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली हो सकता है। ठीक है, तो इसका बेस्ट एग्जांपल जो है फ़ोन कॉल्स हो जाएगा, और हाफ डुप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल जो है वाकी टॉकी हो जाएगा, और फुल डुप्लेक्स का जो एग्जांपल जो है दोस्तों ये फ़ोन कॉल हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए ये जो है आपका फुल डुप्लेक्स का जो है फिगर है। इसमें देखिए सेंडर भी रिसीवर को मैसेज भेज रहा है और सेंडर जो है फिर रिसीवर को भी भेज रहा है। ठीक है, सेंडर रिसीवर और फिर डिवाइस 2 का जो सेंडर है वो भी रिसीवर को भेज रहा है। इसमें जो है डायरेक्शन का फ्लो जो है मैसेज का ट्रांसमिशन जो है साइमल्टेनियसली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ए कमेंट इन C++। C++ में जो है कमेंट क्या होता है। तो C++ में कमेंट जो है सोर्स कोड का ही पार्ट है जो कि डिसरिगार्डेड किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। ठीक है, कमेंट्स जो है सोर्स कोड का ही पार्ट होता है। ठीक है, कमेंट्स जो है सोर्स कोड का ही पार्ट होता है जो कि डिसरिगार्ड किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। अब है इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ। अब यहाँ है कि प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो है जब कोई प्रोसेस अराइव करता है रेडी क्यू में तो इसका प्रायोरिटी जो है कंपेयर किया जाता है किसके प्रायोरिटी से। ऑप्शन ए है ऑल प्रोसेस से, ऑप्शन बी है करेंटली रनिंग प्रोसेस से, ऑप्शन सी है पेरेंट प्रोसेस से, ऑप्शन डी है इनिट प्रोसेस से। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा करेंटली रनिंग प्रोसेस से। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा करेंटली रनिंग प्रोसेस से। यानी कि इन प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम व्हेन ए प्रोसेस अराइव्स एट द रेडी क्यू इट्स प्रायोरिटी इज कंपेयर्ड विद द प्रायोरिटी ऑफ करेंटली रनिंग प्रोसेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। विच एल्गोरिदम इज डिफाइंड इन टाइम क्वांटम। टाइम क्वांटम में जो है कौन से एल्गोरिदम को डिफाइन किया जाता है। ऑप्शन है शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन बी है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन सी है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, ऑप्शन डी है मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो दोस्तों टाइम क्वांटम में जो है वो डिफाइन किया जाता है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को। ठीक है दोस्तों, टाइम क्वांटम में जो है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिदम को जो है डिफाइन किया जाता है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज यूज्ड इन फंक्शन ओवरलोडिंग एंड फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट।
अब इसमें से कौन सा फीचर्स जो है फंक्शन ओवरलोडिंग में यूज किया जाता है और फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में? ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्शंस, ऑप्शन डी है मॉड्यूलरिटी। तो इसका आंसर जो है दोस्तों वो हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। इसका आंसर जो है वो हो जाएगा पॉलीमॉर्फिज्म। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक फीचर है जिसका यूज फंक्शन ओवरलोडिंग और फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो है एक फीचर है फंक्शन ओवरलोडिंग का और फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट का। अब है फ्रॉम विच फंक्शन द एग्जीक्यूशन ऑफ ए C++ प्रोग्राम स्टार्ट? कौन से फंक्शन से जो है दोस्तों, इनमें से जो है कौन से फंक्शन से जो है C++ प्रोग्राम का जो है एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है? ऑप्शन ए है स्टार्ट फंक्शन से, ऑप्शन बी है मेन फंक्शन से, ऑप्शन सी है न्यू फंक्शन से, ऑप्शन डी है इंड फंक्शन से। तो इसका आंसर हो जाएगा मेन फंक्शन से। इसका आंसर हो जाएगा मेन फंक्शन से। ठीक है, यानी कि मेन फंक्शन से जो है C++ के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मेन फंक्शन से जो है C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। अब है कीबोर्ड एंड मॉनिटर इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ। कीबोर्ड और मॉनिटर जो है किस चीज़ का गुड एग्जाम्पल है, किस ट्रांसमिशन का गुड एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है सिंप्लेक्स, ऑप्शन बी है हाफ डुप्लेक्स, ऑप्शन सी है फुल डुप्लेक्स, ऑप्शन डी है ए एंड बी। तो कीबोर्ड और मॉनिटर जो है ना दोस्तों वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, कीबोर्ड और मॉनिटर जो है वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इसका डिस्कशन है कि सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में क्या होता है। तो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में जो है डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन में जो है डेटा एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। द कीबोर्ड सेंड्स इनपुट डेटा टू द कंप्यूटर बट डज नॉट रिसीव डेटा फ्रॉम इट। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल हो गया, कीबोर्ड जो है कंप्यूटर को डेटा इनपुट करेगा लेकिन ये जो है रिसीव डेटा फिर जो है डेटा को रिसीव तुरंत नहीं करेगा। तो ये सिंप्लेक्स का बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं आगे। CPU शेड्यूलिंग इज द बेसिस ऑफ। CPU शेड्यूलिंग जो है किस चीज़ के बेसिस पे आधारित है? ऑप्शन ए है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के, ऑप्शन बी है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, ऑप्शन सी है लार्जर मेमोरी साइज्ड सिस्टम के, ऑप्शन डी है नन ऑफ द मेंशन्ड के। तो CPU शेड्यूलिंग जो है वो आधारित है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ठीक है, CPU शेड्यूलिंग जो है वो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। याद रखना है दोस्तों, CPU शेड्यूलिंग जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड होता है। अब है द स्विचिंग ऑफ द CPU फ्रॉम वन प्रोसेस और थ्रेड टू अनदर इज कॉल्ड। उसे क्या कहते हैं? ठीक है, द स्विचिंग ऑफ द CPU। अब जो है CPU का स्विचिंग जो है एक प्रोसेस से जो है या फिर एक थ्रेड से अनदर में जो करते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है प्रोसेस स्विच, ऑप्शन बी है टास्क स्विच, ऑप्शन सी है कॉन्टेक्स्ट स्विच, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसे जो है कहा जाता है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसे जो है प्रोसेस स्विच भी कहते हैं, टास्क स्विच भी कहते हैं और कॉन्टेक्स्ट स्विच भी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, द स्विचिंग ऑफ द CPU फ्रॉम वन प्रोसेस और थ्रेड टू अनदर इज कॉल्ड ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि उसे प्रोसेस स्विच भी कहेंगे, टास्क स्विच भी कहेंगे और कॉन्टेक्स्ट स्विच भी कहेंगे। अब है व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी। व्हाट इज डिस्पैच लेटेंसी? डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है? ठीक है, तो डिस्पैच लेटेंसी जो है वो हो जाएगा द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट रनिंग अनदर यूज। अब है डिस्पैच लेटेंसी क्या होता है? द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस। ठीक है, वह टाइम जिसमें एक प्रोसेस को स्टॉप किया जाता है और दूसरे प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है, उसे जो है डिस्पैच लेटेंसी कहा जाता है। यानी कि द टाइम टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट रनिंग अनदर वन इज कॉल्ड डिस्पैच लेटेंसी।
अब है क्वेश्चन, हाउ मेनी वेज ऑफ पासिंग ए पैरामीटर्स आर देयर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है पैरामीटर पास करने का जो है कितने तरीके होते हैं। तो सी प्लस प्लस में जो है पैरामीटर्स पास करने के जो है 3 तरीके होते हैं। सी प्लस प्लस में जो है पैरामीटर्स पास करने के 3 तरीके होते हैं। कौन कौन? तो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर। सी प्लस प्लस में जो है दोस्तों पैरामीटर पास करने के 3 तरीके होते हैं। एक पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस और पास बाय पॉइंटर। ठीक है, तो ये जो है आज का क्लासेस था जिसमें कि हम लोगों ने 25 क्वेश्चंस को डिस्कस किया, जो कि एसटीईटी और बीपीएससी कंप्यूटर के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। दोस्तों इस तरह के और भी क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। काफ़ी कम टाइम में जो है 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा दिया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।